Hello students, in today's lecture we are going to study about the market structure. Now let's start with the first point, market. In common language, market means a place where goods are purchased. Market क्या होता है? जहाँ पे goods purchase किए जाते हैं और sold किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Market. Okay. However, in economics, market means an arrangement which establish effective relationship between buyers and seller of a commodity. Hence, each commodity has its own market. Okay. जहाँ पे क्या किया जाता है? परचेस किया जाता है, बाइंग और सेलिंग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं. ओके. और हर एक कमोडिटी को अलग अलग मार्केट रहता है. ओके. ईच कमोडिटी हैज इट्स ओन मार्केट. इकोनॉमिस्ट डिस्कस 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. परफेक्ट कंप्लीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ऑलिगोपोली. यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर है दिया हुआ. मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली. ओके. इन इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली एंड डिओपोली. मार्केट स्ट्रक्चर, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली एंड मोनोपोली. Next point is market structure. First point is perfect competition. Perfect competition is a market structure in which large number of sellers sell a homogeneous product at uniform price. Perfect competition means क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर में जहाँ पे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं. ओके. और वहाँ पे प्रोडक्ट भी कैसे रहता है? यूनिफॉर्म प्राइस में वो प्रोडक्ट होमोजीनियस रहता है. होमोजीनियस मीन्स सेम प्रोडक्ट रहता है और उनकी प्राइस भी सेम रहती है. उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन, अ मार्केट वेयर infinite number of sellers sell homogeneous good to infinite number of buyers and sellers have perfect knowledge of market conditions. Okay. The perfect competition, a market is said to be perfectly competitive if it satisfies the following features: large number of buyers and sellers. As a result, a single firm cannot influence the market price, so that a firm under perfect competition is a price taker and not a price maker. And last is the homogeneous goods. First क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन there exists a large number of sellers and the share of an individual seller is too small in the total market output. And next is the as a result, a single firm cannot influence the market price, so that a firm under perfect competition is a price taker and not a price maker. जब परफेक्ट कंपटीशन रहता है, बहुत सारे सेलर्स रहते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे प्राइस मेकर नहीं होता है कोई भी सिंगल फर्म. वहाँ पे सिंगल फर्म कैसा होता है? प्राइस टेकर होता है. मीन्स जो भी फर्म का ओनर है वो क्या कर सकता है? वहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता है खुद से, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में बहुत सारे उसके जैसे सेम सेलर्स रहते हैं. मीन्स वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो उसके लिए वहाँ पे वो क्या हो सकता है? प्राइस मेकर नहीं हो सकता है, वहाँ पे वो प्राइस टेकर होता है. ओके. सिमिलरली देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and an individual buys only a small portion of the total output available. Next is the homogeneous goods. परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स सेम रहते हैं, होमोजीनियस रहते हैं. अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स सेल होमोजीनियस गुड्स विच आर आइडेंटिकल इन क्वांटिटी, शेप, साइज, कलर, पैकेजिंग एक्सेट्रा. परफेक्ट कंपटीशन कब रहता है? जब मार्केट में होमोजीनियस गुड्स, सेम गुड्स मार्केट में सेलिंग के लिए रहते हैं. ओके. वहाँ पे सेम गुड्स, होमोजीनियस गुड्स यानी उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, शेप, साइज और कलर और पैकेजिंग भी सेम रह सकती है. सो द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, क्या है इसमें इमेज में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जितने बायर्स रहते हैं उतने वहाँ पे सेलर्स रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में देखिए आइडेंटिकल और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पे एप्पल है और चॉक है, तो अगर आपको चॉक खरीदना है तो आप मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे चॉक के शॉप्स है, तो आप किसी भी शॉपकीपर से वो परचेस कर सकते हो, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, एक नहीं तो दूसरा है। तो वहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है, मीन्स बहुत सारे सेलर्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल और डिफरेंट बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट कंपटीशन में कभी कभी क्या होता है, सिमिलर प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, मीन्स यहाँ पे सोप का और साइकिल का एग्जांपल दिया है, यानी कि लोगों की पीपल्स की नीड क्या है, उन्हें क्या चाहिए, साइकिल परचेस करना है, तो वहाँ पे वो फॉर एग्जांपल किसी साइकिल की, किसी कंपनी की साइकिल है, उसी की प्राइस क्या है, उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, दूसरी कंपनी से वो साइकिल परचेस कर सकता है, वहाँ पे उसको शायद 10% डिस्काउंट मिल गया हो, तो वहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है। प्राइस इज यूनिफॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहती है, एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिफरेंट सेलर्स इन द मार्केट आर होमोजेनियस। द प्राइस इज डिटरमाइन फोर्सेस ऑफ डिमांड, बायर्स बिडिंग एंड सप्लायर sellers bidding in the market and accepted by the all sellers are price takers in market। हमने पहले डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कैसा होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है, प्राइस टेकर होता है। ओके, हेंस फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर कॉल्ड प्राइस टेकर्स। प्राइस टेकर्स मीन्स हैव नो ऑप्शन बट टू चार्ज द रूलिंग मार्केट प्राइस। प्राइस मेकर्स मीन्स एबल टू फिक्स देयर ओन प्राइस। प्राइस मेकर्स क्या होता है, जो कि खुद से प्राइस डिसाइड कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर क्यों बनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वैसे ही प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आपको उसी प्राइस में वो प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। प्राइस लीडर्स, मार्केट लीडर्स whose price charges are followed by rivals, and price followers means follow the price changing lead of the market leader। नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट कंपटीशन फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री कैसी रहती है, फ्री एंट्री होती है और एग्जिट भी फ्री रहती है, मीन्स आप कभी भी उस मार्केट में एंटर कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। एनी फर्म कैन एंटर और लीव द इंडस्ट्री वेन एवर इट विशेष। द कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इंश्योर्स दैट ऑल द फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। If the existing firms are earning supernormal profits, new firms would be attracted to enter the industry and increase the total supply। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यहाँ पे इमेजेस दिए हैं, देयर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मीन्स आप कभी भी एंटर कर सकते हो वहाँ पे और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स का मार्केट है, वहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है, वहाँ पे एंट्री भी कैसी रहती है, फ्री रहती है और कभी भी सेलर्स एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एंट्री और एग्जिट, फर्म्स कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी मार्केट में एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट एडजस्ट अंटिल इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर जीरो। Then next point is profit maximization. The goal of all firms is maximization of profit। सारे फर्म्स का गोल क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, रिसोर्सेज कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन फर्म टू अनदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। द लेबर्स आर नॉट, they can move between jobs and
स्किल्स। ओके, वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या होता है, वहाँ पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो बिजनेस कर सकते हो। ओके, नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है गवर्नमेंट की, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए, आप वेजिटेबल्स का मार्केट देख लीजिए, वहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। आप कहीं पे भी आप आपका बिजनेस कर सकते हो। अगर कोई वेजिटेबल्स का मार्केट है तो वहाँ पे वो कभी भी एरिया चेंज कर सकता है सेलर। ओके, then perfect knowledge, individual buyer and seller have perfect knowledge about market and information is given free of cost. Each firm knows the price prevailing in the market and